सरकार 3 नंबर की पार्टी है। 3 नंबर की पार्टी जब सरकार में बैठी वो बैकडोर, तो उस सरकार से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं महोदय? यदि आप सुशासन का राज, कानून का राज आप स्थापित किए होते तो 3 नंबर के पार्टी नहीं 1 नंबर के पार्टी रहते। थोड़ा सोचिए, 1 नंबर की पार्टी। हम लोग गांव घर में सुनते थे एक तो नीम और ऊपर से करेला। तो गृह मंत्री क्या है, नीम है कि करेला है? और प्रभारी ऑथराइज मंत्री करेला है कि नीम है? आप बैठिए। न्याय के साथ विकास, ये सब इनके जुमले के अलावे और कुछ नहीं हो सकता है महोदय। हम महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि भारत सरकार के एवं सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा 2021 में जारी अच्छा शासन सूची में बिहार 18वें राज्य की सूची में 15वें स्थान पर है महोदय। नीति आयोग और भारत सरकार के विभिन्न विभागों एवं विभिन्न एजेंसियों के बिहार के बारे में ऐसे कितने आंकड़े हैं महोदय जिसमें बिहार का विकास कीर्तिमान स्थापित होते बताया जाता है। यह कहते हुए भी शर्म आती है, कौन आंकड़ा झूठा कौन आंकड़ा सही, या तो सरकार ही स्पष्ट करे महोदय। इनका डबल इंजन का है, भारत सरकार का सही है कि इनका सही है महोदय? बिहार में विकास के दौर जहां 20 साल पहले हम लोग थे, आज भी महोदय वही है। आज राज्य ये ज्वालामुखी के ढेर पर महोदय है। ये जो आज घर घर में हिंसा और दुकानदार, व्यवसायी, अफसर, कोई भी सुरक्षित इस राज्य में नहीं है। पुलिसिया कानून राज है महोदय। हम लोग संज्ञान आपको देना चाहेंगे ध्यान में। आपको दरभंगा में अभी जीएम रोड में दरभंगा में 3 हत्या एक साथ कर दिया गया। भू माफिया प्रशासन थाना के मिलीभगत से थाना को बार बार फोन कर रहा पीड़ित कि हम सुरक्षित नहीं है, हमको बचाइए, नहीं तो हमको मार देंगे लोग। थाना को कहते रह गया। 3 घंटा हो गया महोदय। 1 किलोमीटर की दूरी पर, आधा किलोमीटर की दूरी पर अब पेट्रोलिंग, हम गश्ती भी सरकार की घूमती होगी। लेकिन महोदय तीनों को जिंदा जला दिया गया, गर्भवती महिला को भी जिंदा जला दिया महोदय। थाना नहीं गया। थाना बड़ी रिश्वत, मोटी रकम लेके उसको, माफिया को, जब तक तुमको कब्जा नहीं हो जाता जमीन तब तक हम नहीं जाएंगे। आप महोदय सरकार को जांच करानी चाहिए। ऐसे पदाधिकारी को फांसी की सजा सुनानी चाहिए। सरकार में महोदय हिम्मत नहीं है। सरकार किस ताकत पर पोस्टिंग करता है महोदय? आप थाने की बात महोदय छोड़ दीजिए, हम बहुत सारे थाने के मामले को हम रखेंगे महोदय। बहुत सारा मामला है महोदय। ये बिहार के जो डीजीपी है महोदय, बिहार के डीजीपी की कैसे नियुक्ति हुई है? सरकार को शर्म आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने टिप्पणी में कहा कि सरकार एफिडेविट करे। सरकार ने एक गलत आदमी का नियुक्ति कर दिया। जो आदमी महोदय जिस राज्य का पुलिस का हेड, हम हेड इसलिए कहते हैं महोदय, एक कमिश्नर से हमारी बात हो रही थी, पुलिस होम सेक्रेटरी से। पुलिस होम सेक्रेटरी कहा हम क्या कर सकते हैं, हम तो चिनिया बादाम जो होता है ऊपर का छिलका है, भीतर में जो दाना है वो तो डीजीपी है। डीजीपी को कहिए ना। इस सरकार की ये हालत है महोदय। इनके मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री सदन में सुनते होंगे महोदय, अपने कक्ष में, सदन में तो उपस्थित नहीं होते हैं, सुनते होंगे वो। और कुछ ऐसी बात हम बोलेंगे तो आएंगे, गरम होके वो आएंगे महोदय सदन में। वो अपने कक्ष से सारा देखते रहते हैं। और अभी जो हमारे प्रभारी ऑथराइज्ड मंत्री जी हैं विजेंद्र बाबू, ये तो बहुत महोदय विद्वान है, वरिष्ठतम सदस्य भी है। लेकिन महोदय जब माननीय सदस्य हृदय पर हाथ रख के कहें, जब ये उठते हैं महोदय तो हम लोग पहले प्रणाम करते हैं महोदय। ये नकारात्मक जवाब के लिए ये पीएचडी होल्डर है।
महोदय हम लोग पहले प्रणाम करते हैं कि महोदय आप मत उठिए। एक महोदय ये नकारात्मक जवाब का महारत हासिल है इनको महोदय। एक जवाब सकार हम हैं, उदाहरण देंगे महोदय। ये माननीय मंत्री जी नाराज नहीं हो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हो सकता है सुनते हो तो जरूर आएंगे। लेकिन महोदय एक हम लोग गांव घर में सुनते थे, एक तो नीम ऊपर से करेला। तो गृह मंत्री क्या है, नीम है कि करेला है? और प्रभारी ऑथराइज मंत्री करेला है कि नीम है? आप बैठिए, आप बैठिए, आपका समय आएगा, बोलिएगा। आप सरकार में हैं, धैर्य रखिए सुनने का। सरकार को धैर्य रखनी चाहिए सुनने की। महोदय तो जिस डीजीपी की नियुक्ति ही गलत हुई हो, हम उस राज्य में पुलिस और दरोगा से क्या न्याय की उम्मीद करते हैं महोदय? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने जब यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछा गया, उन्होंने कहा कोई मैं सूची नहीं भेजा हूं वरीयता का। तो जिस राज्य के ये चिनिया बादाम के अंदर के दाना ही गलत हो महोदय, वही सड़ा पका हुआ हो, गला हुआ हो, उस सरकार में हम कानून से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये डपुर संखी ऐलान, कानून का राज हम बिहार में स्थापित करेंगे। बाकरगंज में दिन दहाड़े सोना व्यवसायी की लूट हो गई 12 बजे दिन में, और इतने बड़े बाकरगंज का इलाका, आप फिर भी पीठ थपथपा रहे हैं कि कानून का राज है। हमारा डीजीपी बहुत अच्छा काम कर रहा है महोदय। बिहार पुलिस आर्म स्पेशल बिल आ रहा था 2021 महोदय। हम लोग महोदय उसी दिन सदन में ये 23 मार्च की जो घटना घटी महोदय, वो काला दिवस था महोदय, काला दिन था। जिस तरह से माननीय विधायक को बूटों के द्वारा सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, जिस तरह से महोदय, यानी पूरे बिहार की 12 करोड़ जनता की आत्मा रो गई महोदय कि सदन में यदि विधायक सुरक्षित नहीं है, जिसको हम जीत के, जनता के हम 3-3 लाख के प्रतिनिधि हम जीत के आते हैं, तो जो सदन में माननीय सदस्य की हिफाजत और सुरक्षा का कस्टोडियन महोदय आप हैं। आपने कैसी इजाजत दे दिया महोदय पुलिस को अंदर आने का? आपने कैसे बाहर महोदय पुलिस को इजाजत इतनी बड़ी महोदय? वही घटना की पुनरावृत्ति 14 मार्च 22 भी है महोदय, उसी की कड़ी है। एक आसन पर बैठे हुए, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति जब अपने क्षेत्र की घटना की समीक्षा करते हैं डीजीपी के साथ, डीजीपी का बॉडी लैंग्वेज घोर आपत्तिजनक महोदय। सदन ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जो आसन पर सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, उसका अपमान डीजीपी द्वारा किया गया महोदय। घोर आपत्तिजनक बॉडी लैंग्वेज जो उनका था बाहर में, प्रेस और मीडिया के सामने में महोदय, उसी का कड़ी है 14 मार्च का जो घटना घटी महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे थे? गृह मंत्री हैं, बहुत पुराने अनुभवी हैं, संसदीय प्रणाली की ज्ञाता है। कह रहे हैं कि 85 से शायद, हम लोग तो महोदय इस सदन में 95 से आए हैं। हमारे विजेंद्र बाबू भी बहुत सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, 90 से आए हैं महोदय। लेकिन महोदय जवाब सदन में जो विजेंद्र बाबू देते हैं, हम उस पर आएंगे महोदय। लेकिन 14 मार्च की जो घटना है महोदय, जो लखीसराय में जो घटना घटित हुई महोदय, उस पर आसन संज्ञान नहीं ले, और आसन संज्ञान ले तो कुर्की जब्ती का आदेश पर यह नहीं पूछ सकते हैं आसन कि आप कब तक कुर्की जब्ती करिएगा कि नहीं करिएगा। सदन को और सदस्य को संतुष्ट करने का अधिकार अभी संरक्षक है। आसन क्यों नहीं अधिकार है? किस कानून में, कौन विधानसभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली के नियम में कहता है कि कुर्की जब्ती हुआ कि नहीं हुआ? आसन को पूछने का अधिकार नहीं है, सदन को पूछने का अधिकार नहीं है। किस कार्य प्रक्रिया संचालन नियम में विधानसभा के है कि आसन को स्थगित करने का अधिकार नहीं है? किस बिहार विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम में है कि कोई सदस्य बिहार का प्रश्न नहीं पूछ सकते?
लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री जी का जवाब महोदय था आसन के प्रति, देश और दुनिया देखा महोदय, और सदन के प्रति जो सदन की जो गरिमा घटी है महोदय, ये 12 करोड़ जनता इस चीज को याद कर रही है महोदय, माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। ये सरकार के सत्ता पक्ष के नेता प्रतिपक्ष हो, विपक्ष के या सत्ता सदन नेता हो, माननीय मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री के प्रभार में भी है, कभी गृह विभाग का जवाब होता है हम लोग नहीं देखते हैं गृह मंत्री जी को, हम लोगों को उत्सुकता रहता है, कुछ उनसे बड़े सदस्य हैं, संसदीय प्रणाली का ज्ञान है, कुछ सीखते हैं उनसे। वैसे तो विजेंद्र बाबू का जवाब आता है तो हम लोग पहले ही प्रणाम कर लेते हैं, उनका जवाब हम लोगों को सुनने का मौका नहीं मिलता है। और सदन, वो उच्च सदन में भी रहे हैं, वहां भी सभापति का भूमिका में भी हम लोग देखे हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, लेकिन सभापति के पद पर रहते हुए और आसन का मर्यादा नहीं किया। किस तरह से जीवेश मिश्रा जी बोल रहे थे और उनको बार बार कह रहा था कि बैठिए, आसन वही हो गए, और मंत्री जी भी बैठ गए, आसन का कोई निर्देश नहीं। फिर आसन को बार बार कहा जा रहा है, आपको संविधान की जानकारी है, और इस तरह से उंगली दिखा दिखा के क्या यह विधानसभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली में आता है महोदय? और आपको प्रश्न स्थगित करने का अधिकार नहीं है, ये क्या विधानसभा की कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली की किस नियम में है महोदय? महोदय आप मर्यादा को तार तार करिए, आप सुशासन बाबू हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। राज्य के डीजीपी आपके गलत बैठे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति गलत है। यूपीएससी ने एफिडेविट में कहा कि हमने कोई इनकी वरीयता सूची नहीं भेजी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई और नोटिस किया कि आप हलफनामा जमा करिए। अब इसके बाद भी आप कह रहे हैं कानून का राज है, हम सुशासन बाबू हैं, अपना पीठ जितना थपथपाना है थपथपाइए, कोई आपको रोके हुआ है? महोदय, हम लोग के पार्टी के और माननीय सदस्य बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम लोग जो वो काला दिन 14 मार्च का भी दिन, 23 मार्च का भी दिन, और अभी महोदय जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है महोदय, सरकार से हम लोग मांग करते रह गए, गृह मंत्री जी आके इतना भी आश्वासन नहीं दिए कि इसको हम किसी दिन सदन में बहस करा देंगे। संसदीय कार्य मंत्री जी का तो घुमा जवाब रहता है, गृह मंत्री का जिस दिन गृह विभाग का अनुदान मांग होगा तो आप उस पर रखिएगा। अरे गृह विभाग के अनुदान मांग पर कितनी बातों रखी जा सकती है, ये परंपरा रहा है। कोई विशेष घटना घटती है तो सदन में उस पर विशेष वाद विवाद चर्चा होता है, लेकिन आपने उसको भी कराने की हिम्मत नहीं की। आप महोदय, कल कोई किसी को जहर दे के मार देगा, कहेगा कि शराब से मौत हो गई, सरकार उसका पोस्टमार्टम नहीं कराएगी। सरकार क्यों पोस्टमार्टम से भाग रही है? पुलिस जाके उससे घर वाले को प्रताड़ित करती है कि तुम पोस्टमार्टम करोगे तो तुम लोगों को जेल में भेज देंगे। क्यों सरकार भाग रही है पोस्टमार्टम से? क्या मुआवजा के डर से? क्या नकली जहरीली शराब के डर से? किस डर से पोस्टमार्टम सरकार नहीं कराती है? सरकार जवाब दे। महोदय, बेलागंज में किस तरह से घटना घटी महोदय? बेलागंज में किस तरह से घटना घटी? आढ़त गांव किस तरह से बच्ची को हाथ पीछे बांध के पुलिस, ये अंग्रेज के शासन में भी नहीं हुआ था। माननीय ऑथराइज प्रभारी मंत्री जी, यदि भी हिटलर भी रहता तो शर्म से अपना सर झुका लेता। आप लोग हिटलर शाही इतना मत करिए, हिटलर शाही का कोई सीएम